नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में और हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे थे। तो इसी में आज हम लोग क्लास नंबर जो है 44 देखेंगे और बहुत सारा क्लास यानी कि 43 क्लास हो चुका है, आप जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है? नहीं देखे होंगे तो संपूर्ण झारखंड जीके पढ़ाया गया है, जो भी टॉपिक आप झारखंड जीके में पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं और ये जो है इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ जाके आप ज्वाइन करके आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है? चलिए सवाल है कि झारखंड में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? बताइए। फाउंड्री फोर्ज संयंत्र बताइए। तो फाउंड्री फोर्ज संयंत्र जो झारखंड में किसके सहयोग से हुआ था? तो ये चेकोस्लोवाकिया नाम सुना है? स्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित किया गया था क्या फाउंड्री फोर्ज संयंत्र। रामगढ़ के राजा मूल राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ के राजा की जो मूल राजधानी थी वो कहाँ थी? तो रामगढ़। ठीक है, चलिए। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो अंग्रेज कमांडर था मेजर बारो। कौन था? मेजर बारो। ठीक है, चलिए। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? गवर्नमेंट का स्टेट कब गठन किया गया था? तो कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन जो है 1837 में ईस्वी में किया गया था। ठीक, चलिए बहुत जल्दी देखेंगे सवाल। ठीक है। अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? तो अंग्रेज ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए जो है कौन सा टावर बनाया था? तो मार्टिलो टावर। क्या बोलते हैं? मार्टिलो टावर का निर्माण किया था। कहाँ पर? तो खूंटी में, ना सॉरी पाकुड़ में। संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ को किस रानी से सहायता मांगी? संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की किस रानी से सहायता मांगी? तो उस रानी का नाम है छेमा। छेमा सुंदरी। क्या नाम है? छेमा सुंदरी जो है कि पाकुड़ की रानी थी। कुछ जो क्या हुआ तो संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की छेमा सुंदरी से सहायता मांगी। भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया? भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 32 को। ठीक है, अब लेकिन 33 हो गया है, लेकिन अभी भी 32-33 लिखता है, लेकिन जेएसएससी जो है 32 ही मान लिया था। वीरभूम में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीरभूम में जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो गोरा मांझी ने किया। कौन किया था? गोरा मांझी। गोरा मांझी ने किया। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो दमन है वो किसने किया था? जनरल लॉयड ने। जनरल लॉयड। ठीक है, चलिए। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है संख्या की दृष्टि से? तो ये है संथाल। ठीक है, चलिए। भोक्ता विद्रोह 1771 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? भोक्ता विद्रोह 1771 का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? भोक्ता विद्रोह तो जयनाथ सिंह ने। जयनाथ सिंह। चलिए। संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे? तो संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त थे सर एसली एडन। सर एसली एडन। एडन। झारखंड में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? झारखंड में विद्युत नियामक आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था? तो ये किया गया था अगस्त 2002 को। अगस्त 2002 को ईस्वी को किया गया था। झारखंड में न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है? झारखंड में न्यूनतम जनजातीय आबादी वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम है धनबाद। ठीक है, चलिए। पतरातू थर्मल विद्युत शक्तिगृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? पतरातू थर्मल विद्युत शक्तिगृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? तो यह बना है आपका बताइए किस देश की सहायता से बना है पतरातू वाला? तो ये बना है रूस की सहायता से।
आगे बढ़े। झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है? तो राजकीय दिवस जो है 15 नवंबर को है। स्वर्णरेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है? स्वर्णरेखा परियोजना जो है वो कितने राज्यों की परियोजना है, सो पूछा है आपसे। तो 3 राज्यों की परियोजना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है, ठीक है। एसपीटी एक्ट की किस खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? एसपीटी एक्ट की किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार जो है उपायुक्त को है। किसको है? डीसी को है, ठीक है। कौन सा धारा में लिखा हुआ है? तो धारा 5 में लिखा हुआ। चलिए। ग्राम प्रधान को पदंतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। यह प्रावधान एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में है? ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। यह प्रावधान एसपीटी एक्ट की कौन सी धारा में है? तो यह प्रावधान जो एसपीटी एक्ट की धारा 9 में है, धारा 9 में है। कोई जमीन को जो खेवट खतियान का कोई जमीन जो खेवट खतियान की अधिकार अभिलेख में दर्ज ना हो, खतिया में दर्ज ना हो, मूल रैयत की निजी जोत या सरकारी जोत के रूप में नहीं जानी जाएगी। उसका वर्णन एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है? तो एसपीटी एक्ट की धारा जो है वो धारा 10 में किया गया है, ठीक है। धारा 10 में किया गया है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग सब्सक्राइब कर भी लिए तो आप लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत धन्यवाद। इसमें 20 सवाल है, 20 सवाल मात्र 6-7 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वही 20 सवाल देखिएगा दूसरा जगह तो वही 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।